भरत चले चित्रकूट हो रामा, हो रामा। भरत चले चित्रकूट हो रामा, हो रामा। मेरी और जो ही भरत जी इधर से चित्रकूट जा रहे थे, अकस्मात निखार राज ने देखा कि भरत जी विशाल शिला लेकर के आ रहे हैं। देखें सुंदर निखार राज जी को। समाचार सबे सुने निषादा, हृदय विचार करें सभी पादा। राजसेवक सरकार, हमारी सीमा के नवीन समाचार क्या है, हमें अवगत कराया जाए। महाराज, जो कि मैंने अभी देखा कि भैया भरत अपनी चतुरंगिनी सेना लेकर के इसी ओर चले आ रहे हैं। क्या कहा? हाँ, भरत, और वो भी चतुरंगिनी सेना के साथ हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। हाँ हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं भरत को राजमद हो गया हो और वो ये चाहता हो कि मैं चतुरंगिनी सेना के साथ वन में प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आक्रमण कर दूं और उनको वन में ही समाप्त कर दूं, परंतु शायद वह भूल गया कि जब तक उनका यह सेवक गोय जिंदा है, वो जीते जी इस तमसा को पार नहीं कर सकता। राजसेवक, हमारे सभी सेनापतियों को आदेश दे दो, नाव को डुबो दिया जाए और सभी सावधान हो जाएं और हमारे आदेश की प्रतीक्षा करें। कहीं भरत में राजमद आकर के वो प्रभु श्री राम जी को समाप्त करना चाहता है, परंतु भरत इतना क्रूर हो सकता है, मैंने ये सोचा ही नहीं था। अगर उसने क्रूरता अपनाई है तो हम उसकी क्रूरता की कठिन धारा को मोड़ देंगे, वो अपने बाणों के प्रहार से पंथ उसका रोक देंगे। फिर चपलासी चमकेगी चमचम, भूतल पर क्रांति मचा देंगे। फिर अपनी क्रोधाग्नि से वो सागर में आग लगा देंगे। अनर्थी यदि बना तो यमपुर से नाता छोड़ देंगे। जाओ, सेनापति को आदेश करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चलो। इतना कहाते ठीक भई बाहे, कहो सगुनी रहे खेते सुहाए। हम जैसे आगे की ओर बढ़े, तुमने बाईं ओर छींका और बाईं ओर छींकना अशुभ होता है। किसी सगुनिया को बुलवाओ और विचार करवाओ, फिर आगे की ओर चढ़ो। बूढ़े एक कहो सगुन विचारे, भरी कहीं मिली ना हो रारी। सरकार, क्यों ना विचार कर लिया जाए कि भरत जी युद्ध के लिए ही आ रहे हैं या मिलने आ रहे हैं, इसका विचार जरूर कर लिया जाए। तुम भी बहुत अच्छे सगुनिया हो, तुम ही विचारो। सरकार, क्यों ना ऐसा किया जाए, कुछ थाल सजा लिए जाए। जैसे किसी धातु का नाम लो। धातु, धातु में लोहा। लोहा, लोहा जैसे तलवार है, जैसे अस्त्र शस्त्र लोहे के होते हैं, ये तो हो गया युद्ध का सूचक। किसी फल का नाम लो। कटहल। किसी अन्न का नाम लो। जौ। किसी फूल का नाम लो। गुलाब। हो गया। क्यों नहीं लाल लाल गुलाब होता है, जैसे कि रक्त की धाराएं बह नहीं हो। क्यों ना सरकार एक कार्य कर लिया जाए। कौन सा? थाल सजवा लिए जाए। काहे के? जैसे किसी में फल फूल रखवा लिए जाए और किसी में मछली रखवा ली जाए, हैं, और चल के उनके सामने थाल रखेंगे।
अगर समझ लेना, अगर मछली मतलब मांस में अगर उनकी नजर पड़ी तो समझ लेना युद्ध करने आ रहे। अगर फल फूल में नजर पड़ी तो वो मिलने जा रहे हैं। क्यों ना हो, तो जाओ थाल का प्रबंध करो। एक थाल में मछली के मांस रखवाओ और दूसरी थाल में फल और फूल रखवाओ, क्योंकि सेना लेकर के आ रहे हैं तो केवल दो ही कार्य, या तो युद्ध करने के लिए या फिर संधि करने के लिए। चलो। ठीक सरकार। गहूँ घाट भट समेट सबे ले उमर में मिल जाए, बोझ मित्र अरे मध्य गति तस कबे करे हवाए। देख दौड़ते कहीं निज नाम। बेटा भरत, देख रही हो कौन है? ये तुम्हारे भैया श्री राम जी के परम मित्र सखा निखाद हैं। ये तुम्हारे भैया राम के परम मित्र निखाद राज हैं। हमने सुना था कि इनके यहाँ एक दिन निवास किया था। वो ठौर दिखाया जाए जहाँ पर रात्रि में। चलिए मैं आपको वो ठौर दिखाता हूँ। करत दंडवत देखते भरत लेने उरिलाए, मनहु लखन सन भेट भये प्रेम न हृदय समाए। हे मित्र निषाद राज जी, क्या आपको यह पता है कि मेरे भैया किस ओर गए हैं? ये बात हमें भी ज्ञात हो चुकी थी। निखाद राज जी ने उनके साथ में जाकर उन्हें चित्रकूट तक भेजा था, ऐसा हमें बताया गया था। आप वहीं ले चलिए जहां उन्हें तुम छोड़ कर आए थे। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। सावधान सावधान, इस समय भरत जी विशाल सेना लेकर के वन की ओर आ रहे हैं। सावधान सावधान सावधान, वन की ओर आ रहे हैं। उसी समय जीवाचार लखनलाल जी ने अपने शब्दों का प्रयोग किया। भैया लक्ष्मण, लखन सपन ये नीक न होई, कठिन कुचाय सुनाए कोई। जैसा स्वप्न सीता ने देखा उसको सुनकर के ऐसा लग रहा है कि कोई बुरा समाचार सुनाने वाला है। इस समय भरत का आने का क्या कारण हो सकता है? और उसके साथ शत्रुघ्नी सेना है। कहीं तात तुम नीक सुहाई, सत्य कठिन राज मत भाई। तुम बात सत्य कहते हो, क्योंकि राज का मत सबसे कठिन होता है। लेकिन भरत के प्रति तुम्हारे मुख से ऐसी बातें करते हुए शोभा नहीं देती। हे भगवान, भरत शत्रुघ्नी सेना को लेकर के आ रहा है। यदि उसकी माता की बुद्धि इतनी कुटिल है तो पुत्र की भी बुद्धि कुटिल हो सकती है। बिन पूछे कछु कहूँ गुसाई, सेवक समय न ठीक ठिठाई। सेवक समय पे ठीक बात नहीं करता और मैं आपसे बिन पूछे ही कुछ कह रहा हूँ। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझूंगा। अन्याय न्याय पर होता है, ये कैसे होने दूंगा। इतने पर संतोष नहीं, जो सेना लेके लड़ने आता है आशाएं समझकर हमको घेरने पकड़ने आता है। पहले भी हृदय जल रहा था उस मछली माता की करतूतों से। मुझको क्या डर है अपनी इन रजपूतों से। अगर शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर की साक्षी है, रण में उसे संहारूंगा जो मेरे रघुराई का बैरी है। सावधान सावधान, क्रोध को शांत करिए। भरत जी लड़ने नहीं, यद्यपि आपसे मिलने आ रहे हैं। सावधान।
हे भरत जी, देखिए वो प्रभु श्री रामचंद्र जी शिला पर बैठे हुए हैं। प्रथम राम बेटी के सरले शोभाए भगति मति भे राघव राम, कहीं गुरुदेव सर्वप्रथम तो आप